जय माता दी। कैसे हैं आप सभी लोग। निर्जला एकादशी का व्रत आने वाला है और निर्जला एकादशी के व्रत को सभी 24 एकादशी में सबसे कठिन माना जाता है। इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और व्रत करने से दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी तिथि होती है उसी को ही निर्जला एकादशी पड़ती है। निर्जला एकादशी की तिथि की जो शुरुआत है वो 30 मई को दोपहर 1:07 से हो जाएगी और 31 मई को दोपहर 1:45 तक एकादशी की तिथि रहेगी। तो उदया तिथि के अनुसार इस साल की जो निर्जला एकादशी है वो 31 मई दिन बुधवार को ही मनाई जाएगी। जो लोग एकादशी की जो साल की 24 एकादशी हैं वो व्रत नहीं कर पाते हैं उन्हें निर्जला एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन का व्रत करने से सभी एकादशी के बराबर का जो पुण्य फल होता है वो प्राप्त हो जाता है। इस एकादशी के व्रत में सूर्योदय से लेके द्वादशी के सूर्योदय तक अन्न और जल ग्रहण नहीं किया जाता है। इस व्रत को करने से उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त होता है और सभी पापों का नाश हो जाता है। साथ ही साथ लंबी उम्र की भी प्राप्ति होती है। शास्त्रों में निर्जला एकादशी का बहुत ही महत्व माना जाता है क्योंकि और सभी एकादशी में भोजन भी ग्रहण कर लिया जाता है, फलहार भी कर लिया जाता है, लेकिन इस एकादशी का व्रत करने से अन्य सभी एकादशियों को जो भोजन करने के पाप से है मुक्ति भी मिल जाती है। जो लोग भी एकादशी का व्रत करते हैं उनको निर्जला एकादशी करके अन्न का दान, जल, वस्त्र, आसन, जूते, छाता, कंबल और फल आदि का दान अवश्य करना चाहिए। इस दिन जल का कलश या सुराही का दान करते हैं जिससे सभी एकादशियों का फल प्राप्त होता है। ज़रूरतमंद लोगों को शरबत पिलाना चाहिए जिससे आपकी हर मनोकामना विष्णु भगवान पूर्ण करते हैं। निर्जला एकादशी का पारण का जो समय होगा वो अगले दिन 1 जून को सुबह 5:24 से प्रारंभ हो जाएगा और सुबह 8:10 के बीच किया जाएगा। तो आप अपने व्रत का पारण इस बीच में कर सकते हैं। इस व्रत को बहुत ही कठोर व्रत में गिना जाता है। इस दिन विशेष रूप से महिलाएं अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए बिना अन्न को ग्रहण किए और बिना जल को ग्रहण किए व्रत का पालन करती हैं। साथ ही इस दिन गायत्री जयंती भी मनाई जाती है। विष्णु भगवान आपके सभी दुखों को हर लेते हैं। जो भी निर्जला एकादशी का व्रत पूरे पालन से, नियम से करता है और उस कथा को सुनता है। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आपको स्नान करना चाहिए और निर्जला एकादशी में विशेष रूप से आपको ध्यान रखना होता है कि जब आप अपना दांत को साफ कर रहे होते हैं उस समय ही आपको मुंह के अंदर पानी रखना होता है। उसके बाद आपको जब तक पारण का समय नहीं आता है जल को ग्रहण नहीं करना होता है। एकादशी के दिन चावल का ग्रहण नहीं करना चाहिए, खाना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। यहाँ तक कि चावल से बनी हुई जो भी चीज़ें होती हैं उसका भी परहेज करना चाहिए। अगर आप चावल खा लेते हैं तो माना जाता है कि आपको जो व्रत का पुण्य फल है वो नहीं मिल पाता है, साथ ही साथ आपको दोष भी लगता है। एकादशी तिथि के दिन शाकाहारी भोजन ही करना चाहिए। तामसिक भोजों से भी परहेज करना चाहिए, जैसे कि रसोई में लहसुन है, प्याज है, इस तरह के तामसिक भोजन भी पकाए जाते हैं तो उससे भी परहेज करना चाहिए। मांस मदिरा का भी सेवन नहीं करना चाहिए। और जब भी आप पूजन करते हैं तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की एक साथ पूजन जरूर करना चाहिए जिससे आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। उम्मीद करती हूँ दी हुई जानकारी आपको सही और सटीक लगी होगी। तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। नोटिफिकेशन बेल आपको दिख रही होगी, उसको ऑन करके ऑल पे सेट कर लेना है जिससे कि जो भी नई वीडियो आएगी चैनल पे उसकी जानकारी समय से आप तक पहुंच सकेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय माता दी। हर हर महादेव।